कि इस बार मेरा चुनाव नहीं लड़ने का मेन मकसद था कि कामेश्वर कुमार सिंह मुन्ना भैया का समर्थन करना। चूंकि जब हम जा रहे थे कार्यक्रम में तो जो भी अगर हम अपने स्वजातीय, चूंकि हम आएंगे थोड़ा लीग से हट के, तो जब भी हम अपने स्वजातीय के गांव में किसी कार्यक्रम में अगर जाते थे तो लोग ये कहते थे कि रंजीत बाबू एगो मौका दे देवे के चाहिए। तो हम स्पष्ट अपने स्वजातीय लोगों को बोला कि ठीक है भाई, अगर मेरे चुनाव लड़ने से अगर मुन्ना भैया चुनाव हार जाते हैं तो इस बार हम मुन्ना भैया के नाम पे अपना चुनाव मतलब अपनी जो भी इच्छा है उसको त्याग करेंगे। अब रही बात, आप लोग घटना चक्र देखेंगे, हम लोग चूंकि उस समय हम दिल्ली थे, आधिकारिक तौर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी का कैंडिडेट बना दिया मुन्ना भैया को। 8 घंटा कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो आप पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से देखेंगे कि सारे लोग मतलब उस समय इवन ये तक कहा गया कि मतलब ये लोग बेटी बेच के टिकट लेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले मेरा अपना स्वजातीय है, क्योंकि अगर हम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं तो अगर कोई भी अगर क्षत्रिय पे उंगली उठाने का प्रयास करेगा तो उसका हम पुरजोर विरोध में या विपक्ष में। तो चूंकि हम लोग मंथन चल रहा था, तो अब रही बात की ठीक है, हमारा जो मेन उद्देश्य है, नेता कोई भी बनता है, जैसे श्रीकांत भैया हैं, अगर यादव समाज इनको नेता अगर आगे नहीं करेगा तो ये नेता नहीं बनेंगे। हमारे बिहार से जातिवाद नहीं मिटाया जा सकता है। अब रही बात की कुछ तथाकथित जो उस टिकट के दिन सारे लोगों को ये लग रहा था कि मतलब ये धूमल सिंह जी निर्दलीय लड़ेंगे, पार्टी की अलग बात है। तो आज बताइए कि सबसे त्याग करने के लिए मेरा क्षत्रिय समाज बैठा है। आप लोगों से मेरा प्रश्न है, ये मुद्दा आज हम आपके मंच से यहाँ श्रीकांत भैया के सानिध्य में ये कहेंगे, अपने क्षत्रिय समाज से अपील करेंगे कि आज आपके पास समय है, और जब जब अगर क्षत्रिय की बात आया है तो रंजीत सिंह आपके साथ खड़ा हुआ है। और आज क्षत्रिय समाज की बात है, उस क्षत्रिय समाज पर यह लांछन लगाया गया कि बेटी बेच के ये लोग टिकट लाएंगे। मुन्ना भैया की बेटी हमारी बेटी हुई, उसके विरोध में आदमी हमारे समाज को लेना होगा। रही बात कि आप कुछ तथाकथित लोग जो फेसबुक पे, कुछ बुरा नहीं मानिएगा, कुछ मीडिया बंधु लोग अनर्गल चला रहे हैं कि लालू जी गाली दिए जब बूढ़ा बाल साफ करो। आज तमाम हम फॉरवर्ड क्लास के लोगों से पूछना चाहते हैं कि जो 35 एमएलए के टिकट लिए हैं उसमें राजपूत भी है, भूमिहार भी हैं, तो उनके लिए बूढ़ा बाल साफ नहीं करो। और 1वां विधानसभा के 15 में हम आपको पीछे ले जाना चाहेंगे कि 15 के चुनाव में जदयू और राजद का गठबंधन था, उस समय कहाँ थे एनडीए के लोग? आप बूथ वाइज निकाल लीजिए। तो अगर आपकी सुविधा की बात आएगी तो आप उस पर बूढ़ा बाल की बात करेंगे, और जहां क्षत्रिय समाज को अगर त्याग करना हो, क्षत्रिय समाज को गाली देना है, तो वो क्यों फिर बात करेगा बूढ़ा बाल का? हमें तो कोई आपत्ति नहीं है लालू जी से। वही बात आज हम अपील करना चाहेंगे इस मंच से कि ठीक है, आप बूढ़ा बाल की बात करिए। श्रीकांत भैया हमारे बड़े भाई हैं, एक भी क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो या कोई भी फॉरवर्ड क्लास के लोग हो जिसके विरुद्ध इनका एक भी आवाज आया हो, तो निर्णय तो 1वां के विधानसभा के जनता को करना है। खास तौर पर इस मंच से हम अपने क्षत्रिय समाज को अपील करना चाहेंगे कि आज मौका है आपको, अगर आज चुकेंगे तो कल फिर आपका नहीं होगा। और हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। नेता के लिए सुविधाजनक है कि नेता जब चाहेगा तो राजद से जदयू में, जदयू से बीजेपी में चल जाए, उसके बाद आम जनता मूर्ख है या आम जनता आपके बंधुआ मजदूर नहीं ना है, तो हम स्वतंत्र हैं इस नाते। और खास तौर पर आज मिलने के, चूंकि हमें किसी पार्टी से गुरेज नहीं है, हमें किसी नेता से गुरेज नहीं है, लेकिन हमारी बेटी से तो गुरेज है। अगर क्षत्रिय के बेटी को कोई नहीं उठाएगा तो रंजीत सिंह चुप नहीं रहेगा, चाहे वो हमारे समाज का हो चाहे किसी का हो, क्योंकि बेटी बेटी होती है। और आप लोग फेसबुक पर जाएंगे, जब पीछे देखेंगे तो उसमें स्पष्ट ये फेसबुक पे लिखा गया कि ये लोग बेटी बेच के टिकट लाए हैं। तो इसका जवाब देना होगा, और 1वां विधानसभा की जनता, 1वां विधानसभा के क्षत्रिय को इस पर निर्णय लेना होगा।